जब शोधा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा को इंक्वायरी से रोकने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत किस बात पर जस्टिस काजी फाइज से नाराज थी? कैसे एक ईमानदार जज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई? हामिद मीर के इंकशाफात। मुमताज़ सहाफ़ी और सीनियर तजज़िया निगार हामिद मीर ने 15 अप्रैल 2019 को रोज़नामा जंग में शाया होने वाले अपने कॉलम में 2016 में पेश आए एक सानिया पर मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के ताज़ियती ख़त का तज़किरा किया। हामिद मीर ने लिखा कि ये एक जज का ताज़ियती ख़त है। इस ख़त में जज ने एक खुदकुश हमले में मारे जाने वाले वकला के वर्सा से ताज़ियत की थी। इस ताज़ियती ख़त के कुछ अल्फाज पर गौर करें। जज ने लिखा, कातिलों को अगर जानवरों से तशबीह दें तो जानवरों की तस्दीक होगी। कातिलों के दिल संग नहीं, क्योंकि पत्थरों से भी कभी चश्मे फूटते हैं। कातिलों के दिल नफ़रतों और मायूसियों का मजमुआ थे। इंसान इंसानियत से नफ़रत, जाय शिफा से नफ़रत, कानून के पासदारों से नफ़रत, कौम और मुल्क से नफ़रत, अल्लाह की मखलूक से नफ़रत, दीन इलाही से नफ़रत, कातिलों की मायूसी कि वो हमेशा के लिए दोज़ख में मुकीम होंगे। मायूसी के वो शर्म से अपने चेहरे छुपाते हैं और शोहदा आज भी ज़िंदा हैं, कल भी ज़िंदा रहेंगे। उनकी नशिस्त हमारे साथ है, उनका खून हमारे कलम में उतर आया है। उन्होंने अपने खून के अतिये से भाईचारे, इंसान दोस्ती और कानून पर अमल की मिसाल कायम की। और अब मुश्किल वक्त में उनकी नज़रें हम पर हैं कि हम भी भाईचारे, इंसान दोस्त रवैया और कानून की पासदारी कर सकें। हामिद मीर ने लिखा है कि ये अल्फाज सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फाइज ईसा के हैं। उन्होंने ये अल्फाज 2016 में लिखे जाने वाले एक ख़त में तहरीर किए थे। ये ख़त 8 अगस्त 2016 को कोयटा के सिविल अस्पताल में खुदकुश हमले में शहीद होने वाले 70 से ज़ायद वकला के लवाहिकीन को लिखा गया था। ये वकला बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के सदर बिलाल अनवर कासी पर हमले के बाद अस्पताल में इकट्ठे हुए थे और इमरजेंसी वार्ड में एक खुदकुश हमला आवर ने सबके छींतड़े उड़ा दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे और कई वकला को ज़ाती तौर पर जानते थे, लिहाजा उन्होंने ख़त के ज़रिए शोहदा के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत किया। कुछ अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा में पेश आने वाले सानिया की इंक्वायरी का हुक्म दिया और जस्टिस फाइज को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया। कमीशन ने अपनी समाअत शुरू की तो हुकूमत बलूचिस्तान के एडवोकेट जनरल अमानुल्लाह खान कंडरानी ने जस्टिस काजी फाइज पर एतराज़ करते हुए कहा कि आपने सानिया कोयटा में शहीद होने वालों के वर्सा के नाम एक ख़त लिखा और उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया, इसलिए आप इस कमीशन से अलहदा हो जाएं। जस्टिस काजी फाइज ने पूछा कि क्या आपको मेरे ख़त में बयान किए गए अल्फाज से इख्तलाफ है? अमानुल्लाह ने जवाब में कहा कि आपने ख़त में जो लिखा ठीक लिखा, लेकिन आप इस कमीशन में ना बैठें। उनका एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया और फिर जस्टिस काजी फाइज ने अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी। इस इंक्वायरी में न सिर्फ ये मालूम किया गया कि कोयटा में वकला पर खुदकुश हमला किसने किया, बल्कि हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली एक अलअदम तंजीम के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने की वजूहात का भी जायज़ा लिया गया। कमीशन ने तमाम मुतालिका इदारों का मौक़िफ़ मालूम करने के बाद अपनी रिपोर्ट जारी की तो इसमें हमला आवारों के नाम, पते और उस जगह की तस्वीरें भी शामिल कर दी गईं जहां बैठकर मंसूबा और बम बनाया गया। रिपोर्ट में कुरानी आयात का हवाला देकर कहा गया कि हमला आवारों ने मासूम इंसानों का खून बहाकर इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी की है। ऐसा लगता था कि वाकई शोहदा का खून जज के कलम में उतर आया था, क्योंकि रिपोर्ट में हुकूमत की तरफ से कलअदम तंजीमों को दी जाने वाली रियायत पर तनकीद की गई और उस वक्त वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। चौधरी निसार अली खान ने कमीशन की रिपोर्ट को यकतरफा करार दे दिया और इसे चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जस्टिस काजी फाइज ईसा से नाराज़ थी और 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत काजी फाइज से नाराज़ है, क्योंकि उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस में भी एक तारीखी फैसला लिख डाला है। इस केस की समाअत जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने की, लेकिन फैसला काजी साहब ने लिखा और इस फैसले में उन्होंने उन तमाम रियासती इदारों की निशानदेही की जिनकी गफलत के बाइस 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कई दिन तक फैज़ाबाद रावलपिंडी में धरना दिए रखा, मुसलमानों पर कुफ्र के फतवे लगाए और खूब जलाओ घेराव भी किया। काजी फाइज ईसा ने लिखा कि अगर 12 मई 2007 को कराची में कत्लेआम करने वालों को सज़ा मिलती तो फैज़ाबाद धरना केस में तशद्दुद ना होता। उन्होंने 2014 में तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के धरने का भी जिक्र किया और लिखा कि मीडिया ने कानून की खिलाफ वर्जी और फतवे लगाने वालों को भरपूर कवरेज क्यों दी, फतवे लगाने वालों के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई क्यों ना हुई। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी आड़े हाथों ले लिया, जिसने तहरीक लब्बैक को एक सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर करते हुए कानूनी तकाज़ों का ख्याल ना रखा।
हामिद मीर ने अपने पुराने कॉलम में मजीद लिखा कि अजीब बात है कि इस तहरीक लब्बैक की क़यादत को तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जेल में डाल रखा है, लेकिन फैजाबाद धरना केस का फैसला लिखने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं और उनके फैसले के खिलाफ एक दरख्वास्त तैयार की जा रही है। जस्टिस काजी फाइज ने एक फैसला जमातुल अहरार और दीगर कलअदम तंजीमों के खिलाफ तहरीर किया, एक फैसला तहरीक लब्बैक के खिलाफ तहरीर किया। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि दोनों फैसलों पर रियासत के इदारे नाराज़ नज़र आते हैं, क्योंकि जज अपने आप को किसी इदारे के सामने नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह समझता है। काश के 2016 में इस जज के लिखे गए फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो 12 अप्रैल 2019 को एक दफ़ा फिर कोयटा के इलाके हज़ारगंजी में खुदकुश हमले के जरिए 20 अफराद को शहीद ना किया जाता। वो लोग जो फैजाबाद धरना केस में जस्टिस काजी फाइज के फैसले पर अमल दरामद करने के बजाय इस फैसले में कुछ इदारों पर तनकीद को अना का मसला बनाए बैठे हैं, वो याद रखें कि उनकी अनापरस्ती का फ़ायदा उस दुश्मन को होगा जो शिया को भी मारता है और सुन्नी को भी, वर्दी वाले को भी मारता है और बगैर वर्दी वाले को भी, क्योंकि दुश्मन का टारगेट पाकिस्तान है। हो सकता है कि काजी फाइज की ज़ात से और उनके फैसलों के कुछ हिस्सों से मुझे भी इख्तलाफ हो, लेकिन मुझे उनकी नीयत पर शक नहीं। जो अनापरस हजरात इस बहादुर और ईमानदार जज को मुतनाज़िर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नीयत पर कई सवालात पैदा हो रहे हैं। मैं दहशतगर्दी में शहीद होने वालों के वर्सा की तरफ से हुकूमत को अपील करता हूँ कि खुदारा काजी फाइज ईसा जैसे जजों को मुतनाज़िर बनाने के बजाय उनके लिखे गए फैसलों पर अमल दरामद करें और उन शोहदा के साथ गद्दारी ना करें जिनको काजी फाइज ईसा ने इंसाफ देने की कोशिश की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।